हेलो बेटा, आप लोगों का नीट का रिजल्ट आ चुका है। और यार इस बार जो नीट का रिजल्ट हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने जो प्रेडिक्शन किया था उससे भी थोड़ा सा ऊपर नीट का रिजल्ट जा चुका है। अगर मैं 2022 के कंपेयर करता हूँ 23 से, तो इस बार जो 22,000 के आसपास जो रैंक है वो 612 नंबर पे है, जो कि पिछली बार लगभग 595 नंबर के आसपास हुआ करती थी। यानी एक बात तो समझ में आ गई है कि इस बार जो नीट का कट ऑफ है वो 10 से 12 नंबर बढ़ गया है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि भाई ये जो नीट का कट ऑफ है वो इतना हाई क्यों रहा, इसके पीछे के क्या क्या रीज़न हैं। तो पहले तो यार एक चीज़ आप समझ लो कि आपको ये रीज़न जानना क्यों ज़रूरी है। अगर आप 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, तो आपको ये रीज़न जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये रीज़न इस साल भी अगर रहेंगे तो कहीं ना कहीं 24 का जो कट ऑफ जाने वाला है वो भी थोड़ा सा हाई ही जाएगा, अगर ये रीज़न जो है वो रहे तो एक बात तो समझ में आ गई है आपको कि नीट 23 का जो कट ऑफ हाई रहा उसका एनालिसिस करने हम लोग जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलो बात करते हैं हम अपनी स्टार्ट कि भाई सबसे पहले जो फैक्टर काम किया है कट ऑफ को बढ़ाने में वो किया है अपीयरिंग स्टूडेंट का। कितने स्टूडेंट अपीयर हुए 23 में, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, इसकी वजह से भी कट ऑफ जो है वो हाई गया है। अगर मैं 22 की बात करूं तो 22 में जो स्टूडेंट थे वो अप्रॉक्स 18 लाख थे, मतलब 18 लाख बच्चों ने नीट 2022 में एग्ज़ाम दिया था। और इस बार ये जो बच्चे हैं ये इंक्रीज़ होकर हो गए 21 लाख। मतलब यार सीधी सी बात है कि 2023 में 3 लाख स्टूडेंट जो हैं वो बढ़ गए। जब स्टूडेंट बढ़ेंगे तो सीटें तो उतनी हैं, सीट तो बढ़ी 4 से 5,000, लेकिन स्टूडेंट बढ़ गए 3 लाख। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ हाई जाना तय था। यानी कट ऑफ हाई जाने के पीछे का जो पहला रीज़न है वो है कि नीट 23 में कितने स्टूडेंट जो हैं वो अपीयर हुए या कितने स्टूडेंट बढ़े एज कम्पेयर टू नीट 22। क्लियर है ये बात? तो वही पहला फैक्टर तो हमको समझ में आ गया। और इससे एक बात और आप लोग अच्छे से समझ लेना कि अगर 24 में ये नंबर फिर से इंक्रीज़ किया तो कट ऑफ बढ़ना फिर से तय है। मतलब आज से अपनी प्रिपरेशन बेटा ऐसी करो कि 620 मार्क्स ही ऑल इंडिया में सेफ स्कोर समझ के आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो भाई स्टेप अप एकेडमी का नीट चैनल आप ही के लिए बना है। जैसे ही काउंसलिंग एंड होगी यहाँ पर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहला रीज़न आप लोगों को समझ में आया कि भाई जो स्टूडेंट है वो इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो नीट का कट ऑफ है वो हाई रहा। सेकंड जो फैक्टर है कट ऑफ बढ़ाने के लिए वो है थोड़ा सा पेपर का इजी होना। यानी क्या हुआ बेटा कि अगर मैं 22 की बात करूं, अगर मैं 22 की बात करूं तो 22 में जो पेपर होता था वो 22 में जो पेपर होता था उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर मैं तीनों की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है कि कभी फिजिक्स टफ आती है, कभी बायोलॉजी टफ आती है। लेकिन इस बार तीनों के तीनों पेपर जो हैं वो एवरेज लेवल की थे। बायोलॉजी थोड़ी लेंदी ज़रूर थी लेकिन टफ नहीं थी। सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ एनसीईआरटी से आया था। तो एक फैक्टर ये रहा कि पेपर थोड़ा सा इजी रहा। और जो तीसरा फैक्टर है इम्पोर्टेंट वो ये है कि बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस मिल पाई। यानी कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे पिछली बार क्या हुआ, जब 22 की बात करूं तो लोगों को कोविड का डर था, इसके चलते हुए लोगों ने ऑनलाइन क्लास ही ज्वाइन की। और आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन क्लास में एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अच्छे स्टूडेंट हैं जिनका आईक्यू बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हैं, वो ऑनलाइन से रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा खुद का ऐसा मानना है एवरेज स्टूडेंट को प्रॉपर ऑफलाइन ही क्लासेस करना चाहिए। हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन ऐसा मेरा मानना है, मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये बात मैं कर रहा हूँ। तो हम वापस से इन तीनों पॉइंटों को एनालिसिस करते हैं कि बेटा अगर 23 में कट ऑफ हाई रहा तो उसके पीछे के 3 रीज़न हैं। पहला रीज़न था कि भाई जो स्टूडेंट अपीयर हुए हैं उनका अमाउंट, उनका जो नंबर है वो काफ़ी बढ़ गया है, यानी
3 लाख स्टूडेंट इंक्रीज हुए थे पिछली साल के कंपैरिजन में। दूसरा, पेपर भी इजी आया था, बायो का लेंथी ज़रूर था लेकिन टफ नहीं था, तो कहीं ना कहीं पेपर इजी आया तो बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। और तीसरा फैक्टर था कि अभी तक बच्चे जो पिछले 2-3 सालों से केवल ऑनलाइन पर डिपेंड थे, उन बच्चों को ऑफलाइन क्लास भी मिली। तो अच्छे बच्चों का रिजल्ट तो आता ही है, चाहे वो ऑनलाइन लें चाहे ऑफलाइन लें, पर कुछ एवरेज बच्चे थे उनको भी ऑफलाइन क्लास मिलने की वजह से उन्होंने भी अपने नंबर बढ़ाए। तो यार ये जो 3 फैक्टर हैं, इनकी वजह से हमारा जो 23 है उसका जो कट ऑफ है वो हाई गया है। और अगर ये फैक्टर रहेंगे तो ये बात मान के चलना कि 24 का कट ऑफ भी हाई जाएगा। अगर 24 में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, पेपर फिर से इजी आया, टोटल एनसीईआरटी बेस आया, इस बार तो एनसीईआरटी ने सिलेबस भी काफ़ी कम कर दिया है, अगर उसी कम सिलेबस से आया तो भाई ये बात समझना पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं ईजी हो जाएगा, और ईजी होने की वजह से फिर बढ़ेंगे। और ऑफलाइन क्लासेस तो है ही, ये फैक्टर तो रहने वाला है। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि बेटा आप लोग अगर नीट 24 की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट 620 मार्क्स को टारगेट करके तैयारी करें। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, हम और हमारी स्टेप अप एकेडमी की टीम आपके साथ है। थैंक यू।